কাকে বলে যাই कुर्ती 199 नाउ ओपन इन प्लैनेट मॉल, आपका अपना विश्वसनीय एवं भरोसेमंद ब्रांड जो दे रहा है 70% का डिस्काउंट ऑफर सीमित समय के लिए। कुर्ती 199 द प्लैनेट मॉल सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव को लेकर 3 नंबर वार्ड में राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी रामभजन महतो बिना गाइडलाइन के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस के प्रत्याशी रोशन कुमार झा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सत्ताधारी पार्टी और विरोधी पार्टी एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं 3 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रामभजन महतो द्वारा गत 25 जनवरी को निकाली गई चुनावी रैली को विरोधियों ने मुद्दा बना लिया है। इस रैली को लेकर विरोधी एसडीओ तक शिकायत कर चुके हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना कर रैली निकालने के आरोप में कांग्रेस उम्मीदवार रामभजन महतो पर कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी को 3 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रामभजन महतो के नेतृत्व में चुनाव प्रचार रैली निकाली गई थी, जिसमें काफी संख्या में लोगों को देखा गया। इतना ही नहीं, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाया गया था। इस रैली को लेकर 3 नंबर वार्ड से कांग्रेस के उम्मीदवार रोशन झा लगातार रामभजन महतो पर जवाबी हमला कर रहे हैं। उन्होंने इस विषय को लेकर एसडीओ से भी शिकायत की है। वहीं उन्होंने मांग की है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन सिर्फ विरोधी पार्टी ही क्यों करे। सत्ताधारी पार्टी के लिए कोई नियम और कानून नहीं है। कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना कर रामभजन महतो ने जिस तरीके से रैली निकाली है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय पर कांग्रेस उम्मीदवार रोशन झा ने कहा कि विगत 25 जनवरी को शाम को 6:30 बजे के करीब बाहुबली चाचा उनके नेतृत्व में लगभग 400 से 500 आदमी का एक बड़ा हुजूम जुलूस निकला। उस जुलूस में ना ही किसी ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए जो प्रोटोकॉल सरकार के द्वारा दिया गया उस प्रोटोकॉल का पालन किया और ना ही चाचा उनका पालन करवा पाए, जिसका फुटेज भी हमारे पास है, जो हमने आप लोगों से शेयर भी किया है। और जब हमने इस बारे की जानकारी पुलिस थाना को दिया कि भैया ये हमारे लिए जब हम आपसे किसी जुलूस पथसभा इस सब का जब परमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आप हमको बोलते हैं कि कोरोना महामारी बहुत इससे फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है, इसका रोकथाम के लिए दायित्व तो हर जिम्मेवार नागरिक को है, इसलिए इलेक्शन 10 से 15 दिन 20 दिन जैसा आगे बढ़ा दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि क्या कोरोना विपक्षी दल के लोगों के जाने से प्रचार करने से ही फैलेगा और सत्ताधारी हुजूम लेके चले जाएं, ना जिनके मुंह पे मास्क हो, ना जिनके हाथ में सैनिटाइजर हो, ना जिनको ये पता हो कि कोविड प्रोटोकॉल में कितना मीटर का डिस्टेंस रखा जाता है, उनके जाने से क्या नहीं फैलता है। तो मेरा यही विवेचना है और यही मांग है और यही प्रार्थना है एसडीओ साहब से, जो म्युनिसिपल रिटर्निंग अफसर हैं, कि भैया क्या हर नियम कोविड को रोकने के लिए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए हर नियम क्या विपक्षी दल के लिए ही है कि सत्ताधारी दल में भी जो लोग शामिल हैं, जो डिप्टी मेयर तक के पोस्ट पे रह चुके हैं, जो 30 साल से इस वार्ड को संचालित कर रहे थे, क्या उनका भी कोई जिम्मेवारी बनता है? जिम्मेवार नागरिक के होने के नाते क्या उनका भी कोई उत्तरदायित्व इस वार्ड के लिए, इस समाज के लिए बनता है? इस सब चीज़ को देखते हुए, चूँकि मुझे कल अपना डोर टू डोर कैंपेन भी करना था, तो हमारे जो इलेक्शन एजेंट हैं श्री अजय कुमार झा जी, वो हमारे तरफ से एसडीओ साहब से मिले थे। और हर कोई जानता है इस समय में कि सत्ता पक्ष छोड़ के और किसी के हाथ में ये चीज़ नहीं है कि कोई किसी का बैनर पोस्टर फाड़ दे। आप दूसरे का फाड़ के दिखाने के चक्कर में अपना भी नुकसान कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज जा रहा है। आज मान लीजिए कल तक आप जो करते थे वो कैमरे के पीछे कर रहे थे और आज वो कैमरे के सामने है कि आप सैकड़ों आदमी का जुलूस, ये पहला बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 3 दफ़े ये हो चुका है और हमने कई बार, और ये डोर टू डोर कैंपेन में 20-25 आदमी को लेके जाते हैं। हमारे लिए 4 आदमी लिमिटेशन है, 2 आदमी लिमिटेशन है, इनके लिए लिमिटेशन की कोई सीमा नहीं है। हमारे लिए पथ सभा पे बैन है, हर सभा पे बैन है, इनके लिए किसी सभा पे कोई बैन नहीं है। हमारे लिए चोंगा 7 से ऊपर बच जाए तो कोरोना फैल जाएगा और ये 500 आदमी के भीड़ को लेकर चल जाए तो कोरोना नहीं फैलेगा। तो मेरा यही अनुरोध एसडीओ साहब से है
कि सर आपने संविधान की शपथ ली है, आपने देश सेवा के लिए अपने प्रोफेशन को चुना है, आपके मन में हमेशा संविधान है और लॉ कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये कैसा लॉ का इक्वालिटी है जहाँ एक तरफ सत्ता पक्ष कुछ भी कर ले तो कोरोना नहीं फैलेगा और जहाँ विपक्ष 1 घंटा 10 मिनट भी एक्स्ट्रा माइकिंग कर ले तो कोरोना फैल जाएगा। 27 तारीख को एसडीओ साहब से जाके मिला, हमारे म्यूनसिपल रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो। इलेक्शन को निष्पक्ष रूप से करवाने का जिम्मेवारी उनका है। 25 तारीख जो हुजूम था, उस हुजूम को तो देख करके हम लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये लोग तो समाज के दुश्मन हैं। इस तरह से हुजूम जुटाने से तो पूरे समाज में कोरोना फैल जाएगा, जिसका भुक्तभोगी हमारा समाज होगा, हमारा वार्ड होगा। तो यह कैसे ये लोग निकाल रहे हैं मिसिल। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास उसका वीडियो है। प्रशासन दलदास की तरह काम कर रहा है। मैं एसडीओ साहब से क्लियर डिमांड किया हूँ कि अगर आप उनको परमिशन दिए हैं तो मुझे भी परमिशन दीजिए, अन्यथा मैं उस लेटर के माध्यम से उन्हें 24 घंटा का टाइम दिया हूँ कि आप 24 घंटा के अंदर सत्ता पक्ष के उम्मीदवार रामभजन महतो के ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करके जो भी विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई हो सके वो कीजिए। उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कीजिए, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करवाइए और जब उनके रिपोर्ट को आप पब्लिकली कीजिए, सार्वजनिक कीजिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई का प्रक्रिया आप चालू कीजिए। अगर वह नहीं करता है तो मैं 25वां घंटा में पुनः उनको एक पत्र दूंगा और इसके बाद मैं उन्हें लीगल नोटिस भेजूंगा और मैं उनके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में केस करूंगा और मैं हाई कोर्ट से गुहार लगाऊंगा कि यह ऑफिसर या एसडीओ सिलीगुड़ी में निष्पक्ष चुनाव कराने लायक नहीं है, इसे पद से हटाया जाए और यहाँ दूसरे एसडीओ को ला करके इलेक्शन करवाया जाए। इस संबंध में रामभजन महतो ने बताया कि मैं बोलना चाहता हूं कि अभियोग तो कोई कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी कोरोना का गाइडलाइन को हमने कभी भी नहीं माना है, ऐसी बात नहीं है। हम क्योंकि मैं प्रचार में जब भी निकलता हूं तो जो कोरोना गाइडलाइन है वो मैं मास्क का व्यवहार करता हूं, सैनिटाइज का व्यवहार करता हूं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करता हूं। उनका अभियोग है बाज़ार के समय में कुछ हम लोग जब प्रचार में निकलते हैं तो जनगण का इतना हमारे ऊपर भरोसा है, उनका प्यार है कि मैं निकलता हूं 2-4 की संख्या में, कुछ लोग उस इलाका के आकर खड़े हो जाते हैं हमारे साथ चलने के लिए। मैं तो ये नहीं बोल सकता हूं कि आप मेरे साथ मत चलिए, लेकिन जो विरोधी लोग जो अभियोग लगा रहे हैं असल में उनका पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है। वो चाहते हैं कि इसी तरह से झूठा और जो अभियोग लगा रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि उनका इतिहास को देखिए, जो उनका क्या इतिहास उनका रहा है। जो अपने परिवार का नहीं हुए वो दूसरा का क्या भला करेंगे और क्या सोचेंगे। मैं यहाँ 22 साल से मैं काउंसिलर था, मैंने कभी भी किसी भी पार्टी का आज तक मेरे ऊपर कभी अभियोग नहीं लगा जो मैंने किसी का बैनर या झंडा को फाड़ा। अरे प्रधान नगर थाना तो पास में ही है, अगर उनको लगता है कि मैंने उनका बैनर या पोस्टर फाड़ा है या मेरा किसी आदमी ने फाड़ा है तो केस दर्ज कर सकते हैं, प्रधान नगर में जाके एफआईआर कर सकते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं? वो असल में लोगों को गुमराह करने के लिए, साधारण जनता को मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए वो मेरे ऊपर इस तरह के अभियोग लगा रहे हैं। वो काफ़ी लोगों नहीं, 15 से 20 लोग था, सबके मुंह पे मास्क था और बाज़ार में हम जब थे तो वहाँ कुछ बाज़ार में स्थानीय जो बाज़ार है वहाँ पर का वो सीन लेके वो कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, हम लोग जो कोविड का जो गाइडलाइन है उसको भली भांति जानते हैं और हम लोग उसको मानकर ही चलने की पूरा कोशिश करते हैं। असल बात है कि जो मैं कोई कानूनी कार्रवाई मैं क्यों करना जाऊं, जो है क्या, जो ये लोग जो है मिथ्या अभियोग लगाते हैं। अभियोग लगाने वाले ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका समाज में ना उनका कोई अस्तित्व है ना उनका कोई आधार है। ऐसे व्यक्ति के विरोध में मैं और क्या ज़्यादा बोलूँ, यहाँ की जनता निर्णय करेगी।